नमस्कार। जय माता की। आज का विषय है उन बेटियों के बारे में, उन बहनों के बारे में जिनका अभी शादी नहीं हुआ है और वो चाहे प्रेम करती हों, चाहे प्यार करती हों या दोस्ती करती हों, लेकिन अपने इस रास्ते चल करके आगे शादी के रूप में उसे तब्दील करना चाहती हैं। बेटियों, आपके सामने कौन कह रहा है, इस बात को बहुत गंभीरता से सोचना, बहुत ही जिम्मेदारी से समझना। जिसे प्राप्त करने के लिए दुनिया की वैज्ञानिक लोग दिन रात लगे रहते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए, उसके बारे में विवरण जानने के लिए थोड़ा भी 0.1% भी अभी तक उनको कुछ भी नहीं मिला। और आपके सामने मैं जो बोलने जा रहा हूं, आत्मा के बारे में जो दुनिया के लोग बिल्कुल भी जानकारी नहीं जुटा पाए हैं, उस चीज का पूरा विवरण मुझे ब्रह्मांड के मालिक ने दिया है। और उसके बारे में पूर्ण जानकारी मुझे है, मां महाकाली मुझे बता चुकी हैं। इसीलिए अपने नाम के साथ आत्मज्ञानी लिखता हूं। जो बेटियां प्यार करती हैं, चाहे वो दोस्ती के जरिए करती हों या किसी के जरिए करती हों, और आगे चल कर के वो सोचती हैं कि इसको अपना जीवन साथी बनाएंगे और जीवन का आनंद उठाएंगे, खासतौर से उनके लिए मैं कह रहा हूं, आप दोस्ती करिए, बुराई नहीं है। प्यार करिए, बुराई नहीं है, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है। और किसी की भी बेटी माता पिता के पास हमेशा रहने के लिए नहीं आती है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा महाराजे हो, कोई भी हो। सदियों से ये रीत चली आ रही है। तो बेटियों, आपसे मुझे एक विशेष बात कहनी है। आपका कोई भी दोस्त है, उसके माता का नाम, उसके पिता का नाम, उसका एड्रेस लेकर के मुझे आप दीजिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मां से पूछ करके, कि आपका जीवन भविष्य में इसके साथ में सुखद रहेगा या दुखद रहने वाला है। और आगे चल करके आपका जो जीवन है वो कष्ट की पीड़ा को सहते हुए मृत्यु के रूप में, वो भी अल्प मृत्यु के रूप में जाने वाला है या नहीं, ये जानकारी मैं मां से पूछ करके जब आपको दूं, उसके बाद ही आप दोस्ती को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और ये बात बहुत ही जिम्मेदारी से लीजिएगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो मेरा कोई मतलब नहीं है। मानवता के नाते मां ने मुझे इस लायक बनाया है, इसलिए मुझे आज इस पोस्ट को, इस वीडियो को आपके लिए डालने पे मजबूर होना पड़ा। क्योंकि मैं आए दिन देखता हूँ पेपर में, न्यूज़ में, वहाँ बेटियों ने ये आत्मदाह कर लिया, वहाँ बेटी ने ऐसा कर लिया, वहाँ बेटे ने ऐसा कर दिया, वहाँ उसके दोस्त ने ऐसा कर दिया, वहाँ उसके पति ने ऐसा कर दिया। तो मुझे बहुत दुख महसूस होता है। तो मैंने कहा, क्यों ना अपनी बेटियों के बारे में, क्यों ना देश की बेटियों के बारे में, देश के लिए ये सुखद मौका और मां की कृपा से अगर उनके लिए कुछ हो सकता है, उनको मिल सकता है, तो क्यों ना मैं उनके सामने इस बात को रखूं। बहुत जिम्मेदारी से मेरी बात को लेना। आप किसी के साथ दोस्ती करने से पहले उसके साथ में 4 कदम आगे बढ़ाने से पहले आप उसका नाम लीजिए,
उसका पिता का नाम, माँ का नाम लीजिए, एड्रेस लीजिए, या कुछ नहीं है तो उसका नाम लीजिए, उसका एड्रेस लीजिए, और मुझसे जानकारी आप लेने के बाद निश्चित ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जानकारी लेने के बाद ही उस रास्ते पे बढ़ें, और माँ की तरफ से मुझे मिल जाएगा आदेश कि ये रास्ता सही है या गलत है। अगर गलत है तो साफ मना कर की जाएगा यहाँ से, अगर सही है तो आप निश्चिंत होकर के आगे बढ़िएगा और आपको सुखद मंजिल मिलेगी। अगर दुख की मंजिल मिलने वाली है आपको तो आपको रोक दिया जाएगा। आप फिर और अन्य को किसी अच्छे दोस्त को तलाश करिएगा, उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो विश्व स्तर पर मैं बात रख रहा हूं, 1% भी, ध्यान से सुनिएगा, 1% भी आपका जीवन में अहित नहीं हो सकता, अल्प मृत्यु को प्राप्त आप नहीं होंगी, जीवन साथी कभी आपको दुख नहीं दे सकता। क्यों? जब आप जानकारी ले चुके होंगे और कदम बढ़ाएंगे। तो ध्यान रखिएगा और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें। मुझे केवल आप सभी देशवासियों के लिए, इस विश्व के लिए वीडियो डालना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी बात आगे बढ़ाने का यही एक रास्ता है और आप सभी तक मेरी बात पहुंचती रहे। आप सभी को जय माता की।